बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसी तारीखी वाक़े के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह फील में भी है और जिसने अरब की सरजमीन पर एक अजीम मोजज़े की शक्ल अख्तियार की। ये वाक़या इब्राहा और उसके लश्कर का है जिसे असहाबे फील के नाम से जाना जाता है और किस तरह अल्लाह ताला ने अबाबीलों के जरिए काबा की हिफाजत की। आइए चलते हैं इस अजीम तारीखी वाक़या की तरफ। अजीज दोस्तों, ये वाक़या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद महीने पहले का है। उस वक्त अरब के जनूब में वाक़या यमन पर एक हुक्मरान हुकूमत करता था जिसका नाम इब्राहा इब्ने आशरम था। इब्राहा नसरानी था और वो किसी जमाने में हबशा के बादशाह नजाशी का सिपा सलार रह चुका था। अपनी ताकत के बलबूते पर इब्राहा ने यमन के तख्त पर कब्जा कर लिया और जजीरा अरब में अपनी हुकूमत को मजीद वसत देने का ख्वाब देखने लगा। इब्राहा ने यमन के दारुल खिलाफा सना में एक अजीम शान और नहायत खूबसूरत गिरजाघर तमीर करवाया जो उस जमाने में बहुत ज्यादा खूबसूरत इमारत गिनी जाती थी। वो चाहता था कि अरब के लोग काबा को छोड़कर इस गिरजाघर की जियारत करें और इस तरह यमन को अरब का नया मजहबी मरकज बना दे। ये बात अरबों को सख्त नागवार गुजरी क्योंकि वो काबा को नहायत ही मुकद्दस मानते थे, हालांकि उनमें से ज्यादातर कबीले मुशरक थे। अजीज दोस्तों, इब्राहा के इरादे को देखते हुए बनु कनाना के एक शख्स ने रात के अंधेरे में इब्राहा के गिरजाघर को नापाक कर दिया। जब इब्राहा को इस बात का इल्म हुआ तो वो इंतहाई गजबनाक हुआ और उसने काबा को तबाह करने का फैसला कर लिया। उसने हबशा के बादशाह नजाशी से मदद तलब की और हाथियों का एक बड़ा लश्कर मंगवाया ताकि मक्का पर हमला करके काबा को मिस्मार कर सके। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इब्राहा का लश्कर यमन से रवाना हुआ और रास्ते में अरब के कई कबाइल ने मज़ाहमत की, लेकिन कोई कबीला उसके अजीम लश्कर के सामने खड़ा न रह सका। जब इब्राहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो उसने कुरैश के सरदार अब्दुल मतलब के ऊंटों को अपने कब्जे में ले लिया। अब्दुल मतलब जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, इब्राहा से मुलाकात के लिए गए। इब्राहा ने सोचा कि अब्दुल मतलब काबा की हिफाजत के लिए कोई बात करेंगे, मगर अब्दुल मतलब ने अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया। इब्राहा सख्त हैरान रह गया और कहा, मैं तो काबा को तबाह करने आया हूँ और आप अपने ऊंटों की फिक्र कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद आप मुझसे काबा के बारे में बात करेंगे। तो जनाबे अब्दुल मुतलब ने जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं लेकिन काबा अल्लाह का घर है और वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये सुनकर इब्राहा ने अब्दुल मुतलब को उनके ऊंट वापस कर दिए, लेकिन काबा को तबाह करने का इरादा जारी रखा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यूं रात गुजर गई। पूरी रात आराम करने के बाद सुबह के वक्त जब इब्राहा का लश्कर काबा के करीब पहुंचा तो अचानक आसमान पर छोटे छोटे परिंदों यानी अबाबीलों का एक गौल नमूदार हुआ और ये परिंदे झुंड की सूरत में आसमान पर हर तरफ छा गए। हर परिंदे की चोंच और पंजों में कंकरियां थी जिन्हें वो इब्राहा के लश्कर पर गिराते जा रहे थे। ये कंकरियां अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए कहर का निशान थी। जिस भी सिपाही या हाथी पर ये कंकरियां गिरी वो फौरन खत्म हो गया। इब्राहा का अजीम लश्कर तबाह बर्बाद हो गया और कोई भी जिंदा ना बच पाया। यूं अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत परिंदों की मदद से फरमाई। इस वाक़े के बाद अरब में काबा की अजमत और कुरैश की शान शौकत मजीद बढ़ गई। कुछ महीने बाद इसी साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई और ये साल आम अल फील यानी हाथियों का साल कहलाया। ये वाक़या इस बात का इशारा था कि अब दुनिया में एक अजीम तब्दीली आने वाली है और अल्लाह का आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें इस अजीम वाक़े से सबक सीखने की तौफीक दे और काबा की अजमत को हमेशा कायम दायम रखे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।